दोस्तों नमस्कार। पीटीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं श्री नरेंद्र राठी जी, जो गाजियाबाद के पूर्व पार्षद रहे हैं और वरिष्ठ कांग्रेसी रहे हैं। लंबे समय से कांग्रेस में जुड़े हैं। आज यूपी में जो कांग्रेस के हालात हैं और सभी लोग सभी राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं, इन्हीं को लेकर हम वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री नरेंद्र राठी जी से कुछ बातें करेंगे। राठी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। राठी जी, विधानसभा चुनाव में अब बहुत ज्यादा देरी नहीं रहेगी। लगभग 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। जी। कांग्रेस आपकी पार्टी तैयारियों को लेकर कहां खड़ी है? देखिए, हम जो है कोई चुनाव नजदीक आने और न आने की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो हर समय जनता के बीच में रहती है, जनता के काम करती है। जनता के बीच में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जाते हैं, उनकी सुख दुख की बात सुनते हैं, उनके सुख दुख में रहते हैं। तो ये चुनाव की बात नहीं कि चुनाव आए तभी करें। ये दूसरी पार्टियां करती होंगी कि चुनाव आए तो तभी तैयारी शुरू करें या तभी जनता के बीच में जाएं। हम तो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। कांग्रेस के लोग हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। फिर क्या कारण रहा कि कांग्रेस पिछड़ती आ रही है लगातार? देखिए, कुछ आपका जी जी बोलिए। कुछ चीजें बड़े भाई प्रमाण जी ऐसा है कि धार्मिक भावनाओं को भड़काकर कभी राम लला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, कभी शमशान घाट, कभी पाकिस्तान हिंदुस्तान, इन चीजों को लेकर जो है जो धार्मिक भावनाएं भड़की जाती हैं, जो चीजें जो है सामने परोसी जाती है जनता के, उनमें जनता बह गई। तो वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। ध्रुवीकरण हो गए। हम जो है संप्रदाय भावना को जो है कर नहीं सकते। इस तरह की बातें जिस तरह की बातें दूसरी पार्टियां करती हैं, तो हम तो सबको लेकर चलते हैं। तो सबको लेकर चलने में ही जो है हमें नुकसान हुआ है और हम ये चीज को छोड़ नहीं सकते। हम हमेशा जो है हर एक जाति, हर एक बिरादरी, हर एक धर्म, हर एक उसके जाति, सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी वो हमेशा रहेगी। तो अभी तक जो देखने में आ रहा है, बीजेपी की जो तैयारी दी है, जो बहुत लग रहा है, उसका लग रहा है कि बीजेपी आगे भी इसी एजेंडे पे चलेगी, यानी हिंदुत्व और पाकिस्तान और ये सब। तो इससे मुकाबला कैसे करेंगे? उनका अपना एजेंडा होगा, लेकिन हमारा एजेंडा ये नहीं है। हम जो है सत्ता में आए या ना आए, लेकिन हमारा एजेंडा है कि सर्व समभाव, सब लोग धर्म हमारे लिए बराबर हैं, सब जातियां बराबर हैं। हम इंसान को इंसान मानते हैं। हम किसी भी तरह का कोई भेदभाव किसी आपस में नहीं करते। ये लोग करते हैं तो इसका जो है उनको फायदा होता होगा, लेकिन हमें इस चीज का चिंता नहीं है कि हम क्या करना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा प्रमाण जी कि अब जनता समझ चुकी है। अब जनता समझ चुकी है कि वो एक बार जो है इस उसमें आगे इनके बहकावे में आ गई है और जनता बहकावे में आने वाली नहीं है। अब वो जनता पूर्ण बहुमत से हमारी नेता परम आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में पूर्ण सत्ता में हम 400 सीट जीत कराएंगे। कांग्रेस पार्टी पूर्ण सत्ता में सरकार बनाने जा रही है। राठी जी, आप ये बताइएगा, कोरोना काल की जो दूसरी लहर चली, उसमें जो दुर्गति जनता की हुई, तो उसको लेकर आप सरकार के रोल को कितना जायज या गलत ठहराते हैं? क्या सरकार अपने रोल निभाने में कामयाब रही? नहीं, नाकामयाब सरकार बिल्कुल नाकामयाब रही है। चाहे योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, बिल्कुल नाकामयाब रही है। इतनी बुरी हालत कभी जो है जनता की नहीं हुई है। ऑक्सीजन के लिए, दवाई के लिए, बेड के लिए लोग बाग तड़प रहे थे और उनको नहीं मिला। ना दवाई मिली, ना ऑक्सीजन मिली, ना बेड मिला और लोग मर गए। तो कितना बड़ा नुकसान जनता का हुआ है, ये आपके सामने है। मैं क्या कहूँ इसमें इसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जनता सब देख रही है, समझ रही है कि क्या हुआ है। भुगता तो जनता ने है ना। जनता ने भुगता है कि कितना बुरी हालत जो है जनता की हुई है, लोगों की हुई है।
किसी का भाई गुजर गया है, किसी की पति, किसी का नहीं, बेड के लिए लोग परेशान इधर उधर लेकर भाग रहे हैं। आपने सब देखा है, सबके सामने है, बताने की भी जरूरत नहीं है। बस कष्ट है, दुख है कि इस तरह का नहीं होना चाहिए था जो हुआ है। राठी जी, विनीत जी हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं। जी नमस्कार। नमस्कार भाई विनीत साहब। जी, विनीत जी आप बताइए, क्या मोदी जी और योगी जी की सरकार कामयाब रही है कोरोना के सेकंड काल में? देखो, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, मेरे लिए तो ना तो केंद्र सरकार और ना ही उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई काम किया है इस कोरोना महामारी में। साथ ही उसने विपक्ष की जी उन बातों को भी अनदेखा करा जो समय रहते उन्हें बताई गई। ठीक है, आप सत्ता में जी हैं, पूरी ताकत के साथ है, लेकिन एक बड़ा विपक्ष भी है जिसके एक जी सम्मानित अध्यक्ष ने, आप तो अध्यक्ष नहीं है लेकिन सम्मानित व्यक्ति हैं राहुल गांधी जी, जिन्होंने बार बार बताया कि कोरोना महामारी से निपटने का समय से रहते इंतजाम किया जाना चाहिए, चाहे वो 2019 की जनवरी जी फरवरी की बातें रही हो या अब दूसरी जी लहर से पहले सचेत करने की बात रही हो। लेकिन उनकी हर बात को अनदेखा करके इस सरकार ने सिवाय अपनी हठधर्मिता के और मनमानी के और कुछ भी नहीं किया। कोरोना में पब्लिक जनता, मतलब पब्लिक के लिए मुझे नहीं लगता दोनों सरकारों में कोई काम कर पाया है। विनीत जी, आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, तो क्या विपक्ष इस कोरोना काल की दूसरी लहर में कामयाब रहा, मैसेज देने में कामयाब रहा? क्या जनता के विपक्ष ने पूरी सेवा की? देखो, मैं अगर पूर्ण विश्लेषण वाली बात करूं तो जी जी बीजेपी के पास जो मैनेजमेंट है या बीजेपी के पास जो कार्यकर्ता है वो भी विपक्षी किसी भी पार्टी में मुझे दिखाई नहीं देता। उसका कारण ये है कि बीजेपी की जी गलत बातों को भी ऐसे ढक लिया जाता है जैसे वो काम कभी हुआ ही नहीं। अभी रिसेंटली ये जी मंदिर ट्रस्ट में जो घोटाले का काम हुआ, इसमें भी विपक्ष जी पूरी तरह से हावी नहीं हो पाया सत्ता पक्ष पे। अब उसका कारण कुछ भी रहा हो, जी जनता तक वो मैसेज नहीं पहुंचा पाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत विपक्ष की ये है, क्योंकि अगर मैं, भाई साहब बैठे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनको कांग्रेस की हिस्ट्री भी अच्छी तरह पता है। जितना राम मंदिर के लिए जी कांग्रेस ने किया है इतना बीजेपी ने कभी नहीं किया। लेकिन आज अगर मंदिर की जी उपलब्धि गिनाने की बात आती है तो वो बीजेपी के खाते में चली जाती है। भाई, सबसे पहले मंदिर के ताले खुलवाने की बात हो, आरती कराने की बात हो या उस पर अध्यादेश लाके कानून बनाने की बात हो, यहाँ तक कि उस राम मंदिर के लिए रामलला की तरफ से जो वकील पाराशरन जी हैं वो भी कांग्रेस रिलेटेड रहे हैं। लेकिन कभी कांग्रेस इन चीज़ों को जी कैच नहीं कर पाई, कभी जनता तक ये नहीं पहुंचा जी पाई कि हमने क्या किया है। उल्टा 70 सालों की जी बुराई सुनते 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 अब जो नई जनरेशन है, जो पैदा ही उस वक्त हुई है, जिन्हें यूपी में कांग्रेस का राज ही नहीं पता, तो उसके लिए जी भी मतलब कोई मैसेज मेरी तरफ को नहीं लगता कि जा पा रहा है। रही बात सपा और बसपा की, तो वो कैडर पार्टी है, उनके पास अपना वोट बैंक है, वो वोट बैंक उनके साथ है। कांग्रेस के पास अब वोट बैंक की कमी होती जा रही है। इसका कारण चाहे कार्यकर्ताओं का पब्लिक के बीच में जाना रहा हो या नेताओं का बीच में कम जाना रहा हो, तो मेरे हिसाब से अभी तो बीजेपी को यूपी में भी कोई टक्कर नहीं दे पा रहा, चाहे वो कोरोना में उनकी विफलता रही हो या कुछ भी रहा हो, लेकिन विपक्ष उस चीज को भी कैच नहीं कर पा जी। रहा। राठी जी, क्या विनीत जी की बात से आप सहमत हैं? देखिए, कहीं ना कहीं तो कमी रही है, लेकिन हमने जो है जो चुनाव की हार के बाद में हमने इससे जो है सबक भी लिया है। और हम जी अब आज जो है हम वार्ड लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, ग्राम लेवल पर हमारी हर जगह यूनिट है और उस यूनिट हमारी सब जगह काम भी कर रही है। तो आपने देखा होगा कि अभी जो ये महामारी आई थी, महामारी में जो है कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरा काम किया है, लोगों की सहायता की है, लोगों को खाना भी बांटा है, दवाइयाँ भी बांटी हैं। अभी आदरणीय प्रियंका गांधी जो हमारे नेता है, उनके नेतृत्व में दवाई जो अभी भी हम ही बांट रहे हैं, हमारे कांग्रेस के लोग घर घर जाकर दवाइयाँ बांट रहे हैं जो बीमार हैं। तो ये सब काम जो है कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जी। तो क्या विधानसभा चुनाव में इसका फायदा मिलेगा कांग्रेस को? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मैं बता रहा हूँ ना आपको कि आने वाले समय में जनता सब समझ चुकी है। कहीं कोई जाति की राजनीति कर रहा है, कोई धर्म की राजनीति कर रहा है, कोई लोगों को झूठ बोलकर भड़का रहे हैं, तो ये जनता सब समझ चुकी है। जनता ने समझाया, आदरणीय मनमोहन सिंह जी का टाइम में और हमारी सरकार जब थी, जब तो कोई ऐसी बात नहीं हुई, सब लोग ठीक थे। तो कहीं कुछ गलतियाँ छोटी मोटी अगर हमसे हुई है तो हम उससे सबक लिया है और हम उसको दूर करके हम जनता में जा रहे हैं। अभी विनीत जी ने कहा कि आप लोग जो है वो जो मैसेज होता है वो जी जी नहीं पहुंचा पा रहा।
राहुल गांधी की टीम, तो क्या कारण है कि आप लोग एक्सपोज नहीं कर पाते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि जहाँ जनता को जो है गुमराह किया गया, जनता उसमें बह गई जो इनकी बातों में आके, तो फिर वो हमें कहाँ देते, जहाँ धर्म का एक बहुत बड़ा लबादा जो है जनता पे डाला गया, तो जनता में हो गई। लेकिन फिर जनता ने जो है सोचा है कि ये सब जो है ठीक नहीं है, जो इन्होंने कहा ये सब बात गलत है, ये झूठे लोग हैं, इसलिए फिर वो हमारी तरफ आ रहे हैं। जी, तो आगामी चुनाव में क्या गठबंधन से लड़ेंगे कांग्रेस या अकेले अपने दम पर लड़ेगी, क्या है आपका फीडबैक? नहीं, अभी तो हमारा जो है हम तैयारी अपनी जो है अकेले चुनाव लड़ने के लिए कर रहे हैं। हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएगी। हमें हमारी तैयारी उसी हिसाब से है। गठबंधन का जो कहीं कोई मामला होगा तो ये तो बात हाईकमान की बात है, इसमें मैं नहीं कुछ कर सकता। जी। अभी कांग्रेस को संगठन को लेकर बात चल रही है कि यूपी को 4 खंडों में बांटा जाएगा, 4 कारावास अध्यक्ष बनाए जाएंगे, इस चर्चा में कितना दम है? देखिए, अभी मैंने भी सुना है, लेकिन यह है कि अभी तो हाईकमान का फैसला है, जो भी होगा। अभी इस बारे में कोई टिप्पणी मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, अभी आपने कहा कि कांग्रेस जाति धर्म की राजनीति नहीं करती, इन सब से दूर रहती है, लेकिन अभी एक चर्चा और चल रही है कांग्रेस में कि योगी जी के सामने एक आपके जो कलगी महाराज है उनको लाया जा रहा है, तो क्या लगता है आपको टिक पाएंगे उनके सामने? कलगी महाराज मतलब आचार्य प्रमोद कृष्णम जी की बात कर रहे हैं आप शायद? जी 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 जी, हाँ। देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और वो जितना हिंदू धर्म के लोगों में जो है लोकप्रिय है, उतने जो है मुस्लिम भाइयों में लोकप्रिय है। तो अगर वो कोई ऐसी पार्टी की कोई वैसी वो हुई तो ये अच्छा नहीं ना होगा, मेरा जो मानना है। जी, अरे यहाँ पर विनीत जी आप बताइए जो हालात हैं इस समय। अच्छा बोलिए, आप विनीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं यहाँ पर बस एक बात जानना चाहता था राठी जी से कि जैसे क्षेत्रीय पार्टी जो भाजपा को टक्कर देती है अपने स्टेट में, उसका सबसे बड़ा कारण ये रहता है कि उन क्षेत्रीय पार्टी के पास एक नेता होता है, जो नेता बीजेपी का विकल्प उन जनता को दिखाई देता है और बीजेपी के विरोध में वोट पड़ जाती है और वो जीत जाते हैं, चाहे वो केजरीवाल हो या ममता बनर्जी हो। या छत्तीसगढ़ में भी देखा था, भूपेंद्र सिंह बघेल जी ने अच्छा विकल्प दिया और वहाँ कांग्रेस की सरकार भी बन गई। या पायलट क्या नाम है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पंजाब में अच्छा विकल्प दिया। तो यूपी में क्या ऐसा कोई चेहरा इनके पास अभी है या नहीं है जो मायावती, अखिलेश यादव या योगी जी के सामने खड़ा हो सके? क्योंकि जब तक सेनापति नहीं दिखाई देता, सेना थोड़ी कमजोर दिखाई देती है, जनता किसके पीछे चले? राठी जी जवाब दीजिएगा। देखिए जी, मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि जहाँ तक नेता की बात है कि आज तो हमारे पास प्रियंका इतनी लोकप्रिय है, कोई इतना हमारे पास बड़ा चेहरा हमारे नेता प्रियंका गांधी जी हैं, तो हम उनके नेतृत्व में जो है चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी जैसे जल्दी मुख्यमंत्री पद के लिए क्या प्रियंका गांधी रहेंगी? नहीं, फैसला अभी उस पर कोई फैसला नहीं है, ना मैं कोई इस पर टिप्पणी करूंगा। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि जो प्रियंका गांधी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जहाँ भी कहीं आंदोलन की बात होती है, जहाँ भी कहीं कार्यकर्ताओं को उत्साह है, जब से प्रियंका गांधी हुई है कांग्रेस के लोगों में उत्साह है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, तो सब लोग जो है मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि गली गली, मोहल्ले, ग्राम ग्राम, डगर डगर, नगर नगर हम हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जाकर अब अपनी नीतियों को बताएंगे, अपने कांग्रेस के कामों को बताएंगे। और जब उस टाइम पर मनमोहन सिंह सरकार में क्या क्या काम हुए और इस सरकार में क्या हालत हुआ है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, आप देख रहा होगा, महंगाई कितनी बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, ये सब चीजें हम जो है बताएंगे जनता में जाकर, और जनता को मालूम भी है। देखिए, हम उनको फिर बताएंगे कि देखिए ये क्या कहते थे और इनकी करनी और कथनी में क्या कितना फर्क है, ये सब हम बताएंगे जनता में जाके। जनता हमारी बात को सुन रही है। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में फिर जनता जो है कांग्रेस की तरफ उत्तर प्रदेश में आ रही है। और मैं फिर बताना चाहूंगा आपको कि आप देखना कि आश्चर्यजनक परिणाम होंगे।
विनीत जी, कांग्रेस को क्या करना चाहिए? एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आप बताइएगा, आखिरी सवाल आपसे। तो सबसे पहले तो कांग्रेस को ये दिखाना चाहिए कि आज भी कांग्रेस उतनी ही मजबूत है जितनी इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी के टाइम पे रहा करती थी। आज कांग्रेस का जो थोड़ा सा भी हिला हुआ है वो मामला इसलिए ज़्यादा दिखाई देता है मुझे, अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष डिसाइड नहीं हो पाया। अगर राहुल जी नहीं बनना चाहते तो कांग्रेस के अंदर से कोई ऐसा वजनी आदमी, ऐसा कोई नाम आए जिसकी कुछ ऐसी लोकप्रियता हो जो खड़ा होकर कांग्रेस को जमाने की बात करे। कांग्रेस में मुझे कार्यकर्ता से जी ज़्यादा नेता दिखाई देते हैं। अगर मैं यूपी कांग्रेस की बात करूं तो आज तक यूपी का प्रदेश अध्यक्ष भी ऐसा नहीं बना पाए जो टिका रहे और लंबे समय तक चले। और लंबे समय तक चलने के बाद ऐसा चेहरा तो बने जो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हो सके। यहाँ पे चाहे रीता बहुगुणा जोशी जी नहीं हो या जितिन प्रसाद जी का भी नाम चला, वो भी छोड़ के चले गए। मतलब संगठन मजबूती कब लाएगा? प्रियंका जी का ठीक है, पब्लिक में अगर वोट बैंक है या पब्लिक पसंद करती है वो सब समझ में आता है, लेकिन संगठन मजबूत तब दिखाई देता है जब उसके पदाधिकारी भी मजबूती से लड़ते रहें और खड़े रहें। राज बब्बर जी यहाँ रहे, कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब प्रदेश अध्यक्ष तो कम से कम ऐसा दिखाई दे जो मजबूत भी हो और कांग्रेस को यहाँ खड़ा करने के लिए ग्राउंड लेवल से काम शुरू करे। पब्लिक चाहती है कि बीजेपी का विकल्प हो कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस को भी आके आके दिखाना पड़ेगा कि हम भी मजबूत हैं, और वो कार्यकर्ता के बलबूते ही हो सकता है, नेताओं के बलबूते नहीं होगा। मेरा तो ये मानना है। राठी जी, क्या कहेंगे आप इस पर? आपके पार्टी से अब रीता बहुगुणा चली गई, अब जितिन प्रसाद जी चले गए, अभी कई लोग और दूसरे दलों के दरवाजे पर बैठे हैं, तो आप क्या कहेंगे? क्या कांग्रेस को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? ठोस कदम उठाना चाहिए इन्हें? देखिए ऐसा है, कुछ तो अवसरवादी लोग हैं, वो तो आते जाते रहते हैं, उससे कांग्रेस पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो एक सागर है कि इससे इसमें जो है कोई आ रहा है जा रहा है। अब वो मान लिया किस लिए गए, क्यों गए, क्या कारण है, उनको क्या नहीं कांग्रेस ने दिया। पहले वो भारतीय जनता पार्टी की बुराई करते थे, जतिन प्रसाद जी कहते थे कि ब्राह्मण विरोधी पार्टी है। जी जी आपके सामने आज वो जो जाके जो है क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे कि ब्राह्मण विरोधी नहीं है। अभी 10 दिन पहले वो कह रहे थे। तो ये चीजें जो है तो आपके सामने है, आप सब कुछ जानते हैं। तो नहीं मतलब राठी जी, मैं अब वो थोड़ा लोग क्या थोड़ा करेंगे? थोड़ा यहाँ पे टोकूंगा। हम, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि उन लोगों ने वहां जाके अपने बहुत बड़े अवसर ले लिए, वो लोग भी वहां जाके खत्म हुए, लेकिन कांग्रेस को अब सिलेक्शन करना चाहिए ऐसे लोगों का जो मजबूती के साथ रुके भी रहें और लड़ते भी रहें, और वो एक ऐसा विकल्प बनाए कि हाँ, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास एक ऐसा नेता भी है जो प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में या उनसे अलग हटके भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा ग्राउंड लेवल से या ऊपर लेवल से, भूपेंद्र सिंह बघेल जी ने इतना अच्छा काम किया है वहां पे, मैं तो बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, ऐसे ही काम यूपी में भी करा सकते हैं। अब यूपी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्लानिंग लेके चलनी पड़ेगी ना कि किसको आगे बढ़ाया जाए किसको नहीं। नहीं अवसरवादी नेताओं की छटनी करके वो जाएंगे जहां जाना है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मजबूत करने के लिए। सोनिया जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग संयुक्त रूप से जो है, और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं भाई। आदरणीय सलमान खुर्शीद साहब हैं, आदरणीय राजबब्बर जी हैं, आदरणीय प्रमोद तिवारी साहब हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो आज भी जो है इतने बड़े बड़े नेता हैं कि कांग्रेस को जो है मजबूती से चुनाव लड़ा सकते हैं। पीएल पुनिया साहब हैं। तो हर जाति बिरादरी में हमारे पास नेता है और वो सब मिलकर लड़ेंगे। मतलब आपका मतलब यही है कि प्रियंका जी नेतृत्व देंगी और उसके बाद जो भी आएगा वो बन जाएगा, विधायक दल का नेता चुनकर जो आएगा वो मुख्यमंत्री पद पर आ जाएगा। वो तो जो भी पार्टी का फैसला होगा विनीत जी, वो होगा ही होगा, मुख्यमंत्री की बात। लेकिन ये है कि आज हमारी नेता, एक सम्मान, बड़ा चेहरा, लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा और हम जीतेंगे और भारी बहुत से जीतेंगे। ठीक है, वैसा आज की बात यहीं पर भी समाप्त करते हैं। शायद उनका नेटवर्क चला गया तो देर लगेगी आने में। तो आपसे बात करके अच्छा लगा और हमारी भी यही आशा बहुत है बहुत धन्यवाद विनीत जी। हमारी भी आशा है कि कांग्रेस बहुत बहुत दोबारा से मजबूत है। धन्यवाद सर, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।